प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक आपके साथ में बहुत गंभीर चिंता साझा करना चाहूँगा संतोष मलिक जी की तरफ से और मतदाता जागृति संगठन की तरफ से। यानी क्योंकि मतदाता जागृति संगठन का मतदाताओं से सीधा संबंध है और मतदाताओं का चुनाव आयोग से सीधा संबंध है। और इस वक्त देश में जो सबसे बड़ा पर्व कहते हैं चुनाव का, वो चल रहा है, राष्ट्रीय पर्व, यानी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आम चुनाव। और इस वक्त जो माहौल है देश में, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है कि चुनाव आयोग अपनी जो इनकी जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है, उसको सही तरीके से निष्पक्ष तौर पर नहीं निभा रहा है। पूरे देश से सवाल उठ रहे हैं, अदालतों में भी बार बार चीज़ें जा रही हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये शर्मनाक है। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल आज़ाद संस्था है। चुनाव कराने की पूरी जिम्मेवारी उनकी है। चुनाव आयोग के ऊपर सरकार की कोई भी दखल किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। लेकिन वर्तमान में पूरा, अगर मैं ये कहूँ कि सरकार ही चुनाव आयोग को चला रही है तो ये बात गलत नहीं होगी। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, सच्चाई से कह रहा हूँ, अपनी आत्मा की आवाज़ निकाल के कह रहा हूँ। जो चुनाव आयोग जिस तरीके से जाना जाता था, यानी अगर सही में कहा जाए जो टी.एन. सेशन साहब ने चुनाव आयोग की जो छवि बनाई थी, वो छवि आज कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है, वो मिट्टी में मिलती जा रही है। ये शर्मनाक है। तो मैं सीधा चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से एक सवाल करना चाहूँगा। अब उनके साथ में 2 चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन वो तो उन्हीं के साथ बंधे हुए हैं। हालांकि आत्मा सबके अंदर होती है और अपनी अपनी आत्मा बताती है क्या गलत है क्या सही है। तो उनको भी ये कह देना चाहिए था कि हम इस तरीके से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, तो हमें अपने फैसले संविधान के मुताबिक लेने हैं। मगर आज ऐसा नहीं हो रहा है, कई मायनों में ऐसा नहीं हो रहा है। वोटिंग के इसमें कई किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं। जितनी वोट पड़ती है, जिस दिन वोटिंग के दिन, मतदान के दिन, शाम को फिगर जो होती हैं, कई दिन के बाद फाइनल फिगर आती है, उनमें बहुत बड़ा बदलाव है। यानी 4 चरण के जो पहले चुनाव हुए थे आज वाले को छोड़ के, उसमें 1 करोड़ 7 लाख वोटों का फ़र्क है, जो कि नाजायज़ है, गलत है, नहीं होना चाहिए। तो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय क्यों अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को अपने इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं? ये सच में सरकार के लिए तो बेहद शर्मनाक है ही है कि वो चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयोग को अपना गुलाम बनाए हुए हैं। बहुत शर्मनाक है। और ये देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी शर्म की बात है। पूरी दुनिया में आज थू-थू हो रही है हमारे चुनाव आयोग के काम करने के तरीके के बारे में। ये सच में बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है। मैं पूछना चाहूँगा मुख्य चुनाव आयुक्त से, प्लस 2 चुनाव आयुक्त और हमारे साथ हैं, अगर सरकार अब बदल गई तो ये कहाँ छिपाएंगे अपने आप को, अपना चेहरा कहाँ छिपाएंगे? जो ऐसे वैधानिक तरीके से आज जो काम चला, यानी किसी भी तरीके से देख लीजिए आप, ईवीएम मशीन का देख लीजिए, उसको हटाने के लिए पूरा देश चाहता है, नहीं हटा रहे हैं। वीवीपैट की गिनती करने के लिए सरकार से अपील की है, नहीं माने हैं, अदालतों ने भी मना कर दिया है। इसके अलावा जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है चुनाव के दौरान, विपक्ष का कोई नेता जरा सी कोई गड़बड़ करता है तो तुरंत नोटिस मिल जाता है, लेकिन सरकार को या प्रधानमंत्री महोदय को या गृह मंत्री को नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है, वो जो मर्जी करें। ये बिल्कुल भी हमारे संविधान के खिलाफ है, संविधान के मुताबिक नहीं है ये। और भारत जैसी पवित्र भूमि के ऊपर अगर कोई संवैधानिक संस्था आज इस तरीके से काम करेगी, हालांकि चुनाव आयोग के अलावा और भी कई संस्थाएं हमारी हैं जो कि सरकार के सामने नतमस्तक हैं अब आज, लेकिन उनका टॉपिक नहीं है, जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो भी शामिल हैं। वो भी सरकार के एक टूल के तौर पर काम कर रही है, जो कि शर्मनाक है। लेकिन आज मैं केवल मुख्य चुनाव आयुक्त से, क्योंकि चुनाव कराने की जिम्मेवारी इनकी होती है और देश का जो भविष्य जो तय होता है 5 साल के लिए, वो मतलब मतदान से होता है, वोट से होता है। और वोट की जिम्मेवारी, वोट कराने की जिम्मेवारी, सही तरीके से निष्पक्ष तौर पर कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि क्यों चुनाव आयुक्तों को, मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस दूसरे चुनाव आयुक्तों को अपनी छवि की चिंता नहीं है। क्यों चुनाव आयोग की छवि की चिंता नहीं है? शर्मनाक है। मैं उनको कहूँगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और फिर फैसला कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।